हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर परीक्षा गांव। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएं, इट मींस रियल नंबर्स। रियल नंबर के हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को पूरी तरीके से लगा लिया है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आती है 1.3। इसको लगाने से पहले हम इसमें दो थ्योरम आपकी यूज की जाएंगी, उसके बारे में हम आज जानेंगे। थ्योरम 1.3 एंड थ्योरम 1.4, प्रमेय 1.3 और प्रमेय 1.4 के बारे में आज हम जानेंगे। इसको जानने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो प्रमेय 1.3 हमारी क्या कहती है? ये कहती है कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे p क्या है और a क्या है? तो कह रहा है जहाँ a जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है और वहीं p जो है वो एक अभाज्य संख्या है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो सिंपल सा पहले हम डालेंगे टू प्रूफ। इट मीन्स इसको हमें सिद्ध कैसे करना है उसको हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि a हमारा क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है ना, और किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम उसके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। मतलब छोटे से छोटी संख्या में हम उसे क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर कोई संख्या तो हमारे दी नहीं गई है, a का मान तो कोई दिया नहीं गया है जिससे हम उसको तोड़ें, उसके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ें। तो इसमें हम मान के चलेंगे कि माना a के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो क्या हैं? P1 है, P2 है, P3 है, डैश 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 Pn तक हमने मान लिया। अगर यहाँ पे हमारी a की कोई संख्या दी रहती तो हम उसके एलसीएम निकालते और एलसीएम निकालने से हमारे अभाज्य गुणनखंड का मल्टीप्लिकेशन हमें प्राप्त हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमें कोई संख्या नहीं दी गई है, इस वजह से हम यहाँ पे हर चीज मान कर चलेंगे कि माना a के अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो ये हैं। तो इस प्रकार से हम a को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के तहत किस रूप में लिख सकते हैं? तो P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डैश 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 Pn के रूप में लिख सकते हैं। a को हम उनके अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ये हमारी क्या हो गई? इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। हिंदी वाले बच्चे समीकरण 1 कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये हमारी समीकरण 1 हमने मान ली। दूसरी चीज, यदि हम आपसे कहें कि a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? इट मीन्स a स्क्वायर को हम उनके अभाज्य गुणनखंड में कैसे लिखेंगे? तो a स्क्वायर को लिखना है तो a इंटू a अगर हम कर देंगे तो हमें a स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा ना, इज इक्वल्स टू कर दो। अब a के अभाज्य गुणनखंड क्या है? हमने ये ही तो माने हैं, तो a के अभाज्य गुणनखंड ले लो, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डैश 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 Pn हो जाएंगे। अब हमें a स्क्वायर बनाना था, इस वजह से हमने a का और मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लिकेशन लगाओ, दूसरे a के भी अभाज्य गुणनखंड कर दो। अभाज्य गुणनखंड हमने क्या माने हैं? यही तो माने हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डैश 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 क्या हो जाएंगे? Pn हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड को इस रूप में हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसको हम और कैसे कर दें? इसको हम a इंटू a है, इसको हम a स्क्वायर भी कह सकते हैं।
अब यहाँ पे भी देख रहे हो आप कि यहाँ पे P1 है और यहाँ पर भी P1 है और वो भी मल्टीप्लिकेशन में है, इट मीन्स गुणा में है P1 इंटू P1। तो P1 इंटू P1 क्या बन जाएगा, P1 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 2 बार हमें P1 प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे P1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में ही P2 2 बार मिल रहे हैं तो यहाँ पे P2 का भी घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरीके से P3 की भी घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि P3 भी 2 बार मिल रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं वो आपको 2 टाइम्स मिलेंगे, क्योंकि हमने A का स्क्वायर कर दिया है। तो इस प्रकार से Pn का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये एक इक्वेशन मिल गई, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो या फिर हिंदी में समीकरण 2 मान लो, ठीक है ना। ये हमारा समीकरण 2 हो गया और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब आप यहाँ पे समीकरण 1 को और समीकरण 2 को ही यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना है। यदि आप समीकरण 1 को देखते हो, समीकरण 1 को देखने पर आपको क्या मिल रहा है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो P1 है वो क्या A को पूरी तरीके से विभाजित कर देगा, एग्जैक्टली तो आप कहोगे हाँ विभाजित कर देगा। यदि हम A को P1 से भाग दे देंगे तो सारी वैल्यूज कट हो जाएंगी और बचेगा क्या, P2 इंटू P3 इंटू डैश 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 Pn बचेगा। क्यों, क्योंकि A में जो P1 था वो क्या हो जाएगा, इस डिनोमिनेटर वाले से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हर अंश समझते हो तो वो P1 इंटू P1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका ये। इसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें क्या P2 A को विभाजित कर देगा, तो हाँ विभाजित कर देगा और बचेगा क्या हमारा P1 इंटू P3 इंटू डैश 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 Pn बचेगा, क्योंकि P2 से P2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि P1 हो या फिर P2 हो या फिर P3 हो या फिर डैश 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 Pn हो, ये सभी क्या कर सकते हैं, ये सभी क्या कर सकते हैं, A को विभाजित कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी A को विभाजित कर सकते हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 जो है उसमें अब हम आते हैं, वही चीज हम यहाँ पे भी आपसे कहेंगे कि A स्क्वायर को क्या P1 विभाजित कर सकता है, एग्जैक्टली कर सकता है। A स्क्वायर है और यदि आप P1 को इससे भाग दोगे तो क्या बचेगा, तो आपका एक A स्क्वायर में जो हमारे P1 जो हैं वो 2 हैं और नीचे हमारा P1 है, तो एक P1 से एक P1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक P1 तब भी आपका बच जाएगा और बाकी की चीज़ें वैसे ही वैसे रहेंगी। P2 का स्क्वायर हो जाएगा, P3 का स्क्वायर हो जाएगा और डैश 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 क्या आ जाएगा, Pn का स्क्वायर हो जाएगा। क्या P2 A को विभाजित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है और बचेगा क्या, P1 का स्क्वायर हो जाएगा, एक P2 से एक P2 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स इंटू P2 हो जाएगा और इंटू P3 का स्क्वायर हो जाएगा और डैश 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 Pn का स्क्वायर हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ भी हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब A स्क्वायर को भी विभाजित करेंगे। इट मीन्स P1 या P2 या P3 डैश 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 Pn ये सभी क्या करेंगे, A स्क्वायर को विभाजित कर सकते हैं। ये सभी क्या करेंगे, A स्क्वायर को विभाजित कर सकते हैं या फिर करेंगे, ठीक है ना। ऑल क्लियर। तो बस यही तो हमें प्रूफ करना था कि क्या P यदि A स्क्वायर को विभाजित कर सकती है तो P A को भी विभाजित करेगी। यही तो हमने प्रूफ कर दिया कि यदि P का मान P1 के बराबर हो, P2 के बराबर हो,
P3 के बराबर हो या फिर Pn के बराबर हो तो वो A स्क्वायर को यदि विभाजित कर रहा है तो P1 या P2 या P3 या Pn A को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यहां से आपकी ये क्या हो गई, थ्योरम कंप्लीट हो गई। बस आप एक पॉइंट और लिख दीजिए कि यदि A बराबर P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डैश 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 क्या हो, Pn हो, तथा P जो आपकी थ्योरम में दिया गया है P का मान यदि P1 के बराबर हो या P का मान P2 के बराबर हो या P का मान P3 के बराबर हो या P का मान Pn के बराबर हो, ठीक है ना, इनमें से किसी के भी बराबर हो तो P A स्क्वायर को विभाजित करता है यदि, ठीक है ना, तो यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। ऑल क्लियर। बस यहाँ पे हमने P की वैल्यूज ले ली कि P का मान P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है, डैश 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 Pn भी हो सकता है, इनमें से कोई भी अभाज्य संख्या हो सकती है। और वो संख्याएं यदि A स्क्वायर को विभाजित कर रही हैं तो वो A को भी विभाजित करेंगी, जहां A क्या होगा, इन सभी अभाज्य संख्याओं का क्या होगा, गुणनफल होगा। ऑल क्लियर। तो बस यही आपका ये इस थ्योरम में बताया गया है और इस थ्योरम का प्रयोग हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसके लिए अगर आप एग्जाम्पल इसके थ्रू देखना चाहते हो थ्योरम 1.3 का तो उसको मैं बता सकती हूँ। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से समझ सकते हो। इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया, एक संख्या ले ली 64। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम 8 इंटू 8 के रूप में लिख सकते हैं। 8 इंटू 8 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 8 जा 64 मिल जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 64 को यदि हम उनके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी जो 64 को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, तो वो 2 होगी। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे, 3 3 हो गया ना। इस प्रकार से हमने 64 को क्या कर दिया, उनके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिया। इट मीन्स 8 स्क्वायर के उनके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिया। यहाँ पर हमारा 8 जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, एग्जैक्टली यहाँ पर हमारा 8 स्क्वायर जो है A स्क्वायर को क्या करता है, प्रदर्शित कर रहा है, जो कि हमने इस रूप में लिखा है, ठीक है ना। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो हमारा P है वो किसे प्रदर्शित कर रहा है, वो 2 को प्रदर्शित कर रहा है। तो A स्क्वायर हमारा 8 स्क्वायर को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, A को ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे P और A स्क्वायर और A की बात हो रही है तो P पता चल गया, A स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। अब हम A की वैल्यू भी ले लेंगे। A हमारा क्या है, 8 को ही तो प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि A स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर है तो A बराबर क्या हो जाएगा, 8 ही होगा ना। तो A हमारा 8 हो गया। अब इसके गुणनखंड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। ऑल क्लियर।
अब यहाँ पे आप थ्योरम को देख सकते हो कि ये सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। आपकी थ्योरम क्या कहती है? आपकी थ्योरम कहती है यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे हमारा p क्या है? p हमारा 2 ही तो है। तो आप देख लो कि यदि 2 जो है वो 8 स्क्वायर को यदि विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एग्जैक्टली कर रहा है। 8 के स्क्वायर को यदि आप 2 से विभाजित करोगे तो क्या मिलेगा? 2 की पावर 5 मिलेगा। 1 2 से 1 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 2 4 5, ये 5 आपके 2 तो बच ही जाएंगे ना। तो वही है कि 2 जो है वो 8 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और यदि ये इसको विभाजित कर रहा है तो 8 को भी विभाजित करेगा। देखिए कर रहा है कि नहीं? ये 2 जो है 8 को क्या विभाजित कर नहीं रहा है? कर रहा है। यदि 2 को आप 8 से काट दोगे तो ये 2 तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों 2 क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। इट मीन्स 4 क्या हो जाएगा? बच जाएगा। इट मीन्स 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो यही हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई कि यदि 2 8 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वो 8 को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। ये हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया इस थ्योरम का क्या कहना था। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम थ्योरम 1.4 को भी समझेंगे। वो भी हमारी अप्लाई होगी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।